भाई ये पूरा का पूरा क्लच गया इसका, ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है। कल रोड पर खड़ा था मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी या फिर, और वो जो मतलब इसमें जो छोटा हत्ती वाला वो पिकअप वाला जो भी था ना भाई, जो इसमें मार के जाना सर। अरे मैं तो बता तो रहा भैया, मैं तो रोड से भी हटा के खड़ी कर रखी थी। ये बाइक है यहाँ पर खड़ी कर रखी थी, और ये यहाँ से वहाँ तक रोड देख लो कितना ज़्यादा चौड़ा है। सो स्वागत है आप सभी का फिर से अपने एक और नए व्लॉग में। और भाई जैसे कि तुमने पिछले व्लॉग्स में देखा भी होगा, मैं आया था भाई बिहार घूमने के लिए, और भाई अभी मैं मॉर्निंग में वापस भी हो लिया बिहार से रिटर्न सीधा अपने हरिद्वार। तो भाई उसका कारण भी बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों, मतलब मैं सोच रहा था कि और 2 4 5 दिन 10 दिन आराम से रह लूँ, मतलब थोड़ा सा और बिहार एक्सप्लोर कर लूँ। वही मॉर्निंग में फिर यहाँ से अपना निकल लिया अपना घर के लिए। सो भाई उसका कारण बताऊंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि भाई मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है बिहार से। और भाई मतलब इतना ज़्यादा खर्चा करके आया था मैं भाई। सुपर बाइक का तुम तेल भी समझ सकते हो, टायर भी, ब्रेक्स भी, मतलब हर चीज़, खुद बंदे का भी खर्चा। और फिर मैं मतलब ये देख लो 1200 किलोमीटर आया मैं, रूम का भी खर्चा, ये सब चीज़ें भाई टोटल करके भाई बहुत सारा खर्चा करके मैं आया यहाँ पर। और वो तुम्हें बताऊँगा कि भाई ऐसा क्या कारण हुआ कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है। जो चीज़ मैं सोच के आया था ना भाई, वो चीज़ मतलब दूर दूर तक भी मुझे दिखाई नहीं दी कहीं भी। कि हाँ मैं ये सोच के आया था कि भाई अच्छे से बिहार एक्सप्लोर करूँगा, व्लॉग्स वगैरह शूट करूँगा, रील्स वगैरह शूट करेंगे अपना। कितना स्ट्रगल के बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं हम। हो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, नींद आ रही, क्योंकि मैं जब से घर से चला ना तब से भाई मतलब ये मान लो 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए कंटिन्यू अच्छे से सो ही नहीं पाया। बिहार का सीन ये है भाई कि अगर जैसे आप किसी के घर पे रह रहे हो, इन्वर्टर है तो ठीक है, नहीं अगर बिना इन्वर्टर के तो तुम्हारी लंका लगनी है। लाइट गुल, मच्छर इतने ज़्यादा मच्छर कि भाई मैं सोच रहा कि बंदा नॉर्मल भी दिन में भी खड़ा नहीं हो सकता रोड पर, खा के भगा दिया मच्छरों ने। नेटवर्क साढ़े वो नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा। सिटी वगैरह में अगर आप रह रहे हो, जैसे बिहार की सिटी वगैरह होगी, मुजफ्फरपुर हो गया, या जैसे बड़ी बड़ी सिटी होगी पटना, तो वहाँ भले ही आप लोगों को नेटवर्क अच्छे मिल जा। कहीं जियो के हैं तो कहीं एयरटेल के नहीं है, कहीं एयरटेल के हैं तो कहीं जियो के नहीं है, बस यही सीन है। 2 दिन मुझे भाई पता नहीं कैसे काटने मुश्किल हो गया। और गर्मी भाई इतनी ज़्यादा, मतलब उत्तराखंड के मुकाबले यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई, हालत ख़राब कर देने वाली गर्मी। मतलब बंदा नॉर्मली अगर रोड पर खड़ा भी है ना, बिना कुछ काम करे हुए, कुछ नहीं छाऊँ मैं, तब भी भाई पसीना टपर। मतलब मेरी हालत तो ऐसी हो रही थी वहाँ से कि भाई अगर पंखा भी चल रहा है ना और पंखे के नीचे भी बैठा है तो लग रही थी ना, मतलब 2 दिन से ना गिल्ले कपड़े में ही घूम रहा है। अब कंडीशन ये है, लो जी टोल गेट, अब टोल गेट, उसके बाद पेट्रोल, फिर टोल गेट, फिर उसके बाद पेट्रोल, बस यही चलेगा आज कम से कम 1000 किलोमीटर तक यही सिलसिला चलता रहेगा। इतना तक घर नहीं पहुंचते। अपना कट गया भाई 140 का, और अपने बैग की होली हालत खस्ता, अपना बैग लटक गया। बे भाई क्या दिक्कत हो रही, मतलब बैग अगर साड़ा सही तरीके से बंधा ना तो साड़े पर सही तरीके से बंधे कह रहा है। बे भाई तू क्यों परेशान कर रहा है यार, अब वैसे ही हम तो परेशान इतने हो रहे। वैसे जाने का तो कहीं नहीं है, पर फिर भी एक बार इसे थोड़ा सा सही कर लूँ। आ जाओ भाई, अगर किसी को भैंस चाहिए, जंगली भैंस हैं, पता नहीं जंगली है पालतू, आ जाओ ले जाओ, निकाल लो और ले जाओ भाई। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और अभी अपनी
बाइक का थोड़ा चैन लीक करा, क्योंकि चैन जो है ना बिल्कुल सूखी चल रही थी। और भाई टायर की ना कति बस भगवान ही मालिक है टायर का ना। हकीकत बात तो यही है कि टायर कतई अपनी चरम सीमा पा गया, अब तार भी निकलने लगे हैं देखो। भगवान मालिक है भाई अब तो टायर का। बस कैसे भी करके ये प्रभु ये घर तक पहुंचाया था मुझे, उसके बाद टायर चेंज। भाई राइड करते करते मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं छाँव देख कर रुकूँ रास्ते में ना, कि मैं चल यहाँ थोड़ा सा बादल से हो रही, छाँव सी हो रही, तो यहाँ रुक जा। और जहाँ मैं रुकूँ ना भगवान तुरंत वही धूप निकाल दे। पेड़ दूर दूर तक नहीं है भाई कहीं भी। मर गए भाई ठोड़, जान लिकट गई कतई, हालत ख़राब होगी। हालत एक तो ख़राब होना, एक महा ख़राब बोल दो, जो महा ख़राब वो होगी कतई। बाइक की ऐसी तैसी हो ली, मेरी तो ऐसी तैसी हो भाई। कम से कम बोल रहा है मैं, ये मान लो आज 5वां दिन हो गया मुझे अच्छे से नींद ले, मतलब रात को वही 3-4 घंटे की नींद से। हालात ऐसे हो गए भाई, ना मर सकते ना जी सकते, ना चाहते हुए भी बाइक चलानी पड़ रही। देख लो मन नहीं है बाइक चलाने का कतई भी, मन ऐसा है बस पड़ का सो जा, कहीं भी नींद आ रही, आंख मिच मिच जा रही। ओहो हे भगवान बारिश कर दे, थोड़ी बहुत तो रहम कर ले, थोड़ा बहुत तो रहम कर ले भगवान, कर दे बारिश। गर्मी में मतलब बाइक पर बैठने के बाद भी पसीना आ रहा है यार, तो समझ सकते हो भाई कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही या हो रही, या मुझे ही लग रही। लखनऊ इतने टाइम बाद, इतना तड़फने के बाद भाई साहब, अब सो वेलकम टू लखनऊ भाई। फाइनली लखनऊ पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हमें एक शॉर्टकट रास्ता मिला है, वैसे 700 किलोमीटर है, वैसे 500 किलोमीटर है, पर देखते हैं भाई ये शॉर्टकट रास्ता कैसा होगा। मतलब एक्सप्रेस वे तो खैर एक्सप्रेस वे ही हो, उसमें तो इतना टाइम लगता नहीं जाने में, पर ये सिटी बीटी के अंदर से जा रहा है रास्ता। देखते हैं भाई, 200 किलोमीटर भी बहुत हो। अच्छा भाई सोच सकते हो किसी इंसान का टाइम कितना ख़राब हो सकता है। मतलब भाई मेरी बाइक ना ये यहाँ पे बिल्कुल कभी रोड के किनारे खड़ी थी, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ, और एक बंदा छोटा हाथी वाला, अभी ये देखो, तो भाई देख सकते हो बिना कुछ करे धरे सिर्फ नॉर्मल रोड पर खड़ा था मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी या फिर। और वो जो मतलब इसमें जो छोटा हाथी वाला वो पिकअप वाला जो भी था ना भाई, जो इसमें मार के गया ना साइड में, कह रहा है कि उसकी साइड में दूसरा कोई बंदा भी नहीं था ना कोई गाड़ी थी, बिना किसी बात के मतलब इसमें खड़ी में मार के गया। बस मैं थोड़ी देर टॉयलेट कर रहा था उस साइड, और इतनी देर में ही देखा ना बंदा मार के निकल गया। मतलब इतना ज़्यादा खर्चा बैठा गया ना, जो लगभग ये कह रहा हूँ मैं, कम से कम 1 से 1.5 या 2 लाख रुपए का खर्चा, सारा का सारा क्लच तोड़ दिया। ये देख सकते हो भाई, ये पूरा का पूरा क्लच गया इसका, ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है, और ये भी गया, ये भी टूट गया सारा का सारा, ये भी गया, ये इंजन कवर पड़ा। मतलब यार हद है भाई, किसी का कितना माड़ा टाइम हो सका, मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब ये बाइक यार यहाँ पे खड़ी है नॉर्मल, ये यहाँ पे ये बाइक है यहाँ पे खड़ी कर रखी थी, और ये यहाँ से वहाँ तक रोड देख लो कितना ज़्यादा चौड़ा है। और जब वो बंदा आया ना, मतलब उसके इस साइड भी कुछ नहीं था ना, कोई ऐसा वाहन था कि भाई उसे बंदे को ऐसा ओवरटेक करके निकलना पड़ेगा बिना किसी बात के। मतलब बंदा भाई मस्ती में साइड मार कर निकल गया। और भाई वो सोच नहीं सकता कि भाई मतलब कितना तगड़ा नुकसान कर गया। अभी घर भी मेरा यहाँ से कम 500 किलोमीटर है। अभी मैं देखो मैं यहाँ से कैसे तो बाइक लेके जाऊँगा। अभी कावासाकी में कॉल करी तो कावासाकी वाले ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इंजन ऑयल लीक हो रहा है तो बाइक बिल्कुल भी नहीं चलानी। वैसे अगर कुछ छोटा मोटा एग्जॉस्ट भी तोड़ जाता सौरा, या हैंडल वैंडल भी तिरछा कर जाता, या और कुछ भी तोड़ जाता, मेन डैमेज जो करके गया ना वो इंजन पे करके गया।
पता नहीं भाई कितना माड़ा टाइम चल रहा है यार, पता नहीं ऐसा किसका कितना बुरा कर रखा है, क्या नहीं मतलब भाई समझ। अभी ये देख लो भाई, अब ये बहन क्या ही बोलूं यार, ये मतलब नशा करके चला रहेगा लखनऊ के लोग यार। अब ये बंदा ये यहाँ को निकाल कर ले गया, वो जा रहा देख लो। अब मतलब भाई और क्या, जंगल में फेंक दूं उठा के समय। अब भाई मुझे यहाँ से देहरादून लेके जाने पड़ेगी, समझो देहरादून जाने में उसमें कितना ज़्यादा खर्चा होगा भाई। अरे मैं तो बता तो रहा भैया, मैं तो रोड से भी हटा के खड़ी कर रखी थी, पर पता ही नहीं मतलब क्या। अरे तो निकल नहीं रहा है यार, इंजन ऑयल लिखा है ना, इंजन ऑयल लिखा है। टो करके कैसे जाएगी भाई जी? वही तो कह रहा हूँ सर, अगर टो करके आप छोड़ सकते कब आ सकते, 27 किलोमीटर है यहाँ से। भैया नहीं ले जाते, अब ये आप अपनी रोड पे हम इंजन ही तोड़ दिया सारा। और ये टो करके भाई साहब इतने दूर जाएंगे नहीं, फिर भी मतलब आप कहाँ तक ले जा सकते हो सर? भैया हम लोग यहीं तक आपको कहीं खड़ा करवा सकते हैं, हम लोग इतना दूर ले जाएंगे। प्रयास करो, स्टार्ट करे हो? नहीं, वो इंजन सीज हो जाएगा ना, इंजन लीक हो रहा है ना, इंजन ही सीज हो जाएगा सारा का सारा। इंजन सीज हो जाएगा, लाखों का इंजन है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिहार जैसे स्टेट से आ गया और ऑल ओवर इंडिया में सब जगह राइड करूँ, पर मैं सबको नहीं बोलता, लखनऊ के लोगों को, पर इतने मादर चौथ था ना वो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी रोड खाली पड़ी थी उस साइड, पूरी की पूरी रोड। ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई उस साइड ट्रक हो या गाड़ी हो तब बंदा इधर को निकाल रहा, सारी रोड खाली। बताइए क्या कहा जाए जब वो मिला नहीं। ऐसा करो, एक काम हो सकता है साहब, ऑटो एक कोई बुलवा दो। ऑटो में नहीं जा पाएगी, ऑटो लगवा दो, ऑटो में नहीं जा पाएगी, ऑटो पलट जाएगा। पलट कैसे जाएगा यार? अरे नहीं कोई ऑटो वाला पिकअप वाला कोई हाँ वही तो डाला वाला जुगाड़ आप देखो, नंबर हो करवा डाला वगैरह छुड़वा दो, उसमें ला दीजिए। लोग आए हैं तो बदल दो, वही तो सीधा कावासाकी तक छुड़वा दो, उसके बाद तो फिर वो बना भी करेंगे। बनाएगा। अकेले ही थे भैया? हाँ अकेले ही हैं भैया, किसी ने तो पकड़ भी नहीं पाया। अगर साथ वाला होता फिर तो पकड़ भी साथ वाला तो भैया 10-15 मिनट हो गए उससे, फिर तो अब तो काफी दूर निकल गई गाड़ी स्टार्ट हो गई होती फिर तो पकड़ इलाज लीजिए। क्या किया जाए बोलिए? इनका कोई हाँ, जाने वाला गाड़ी करवाए, करवा दीजिए। काम करिए, आप लोग अपना तो बदलाइए। ऐसा करिए कि इसको कहीं पहले ढाबा उबा जगह को पकड़ाइए। सभी बज रहे हैं रात के 9 और अपनी बाइक हो चुकी है लोड। भाई कुछ तो जब इतना कुछ बुरा हो रहा लाइफ में, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो गया भाई। UK07 समझ सकते हो, मुझे अपने उत्तराखंड की एक मतलब ये गाड़ी मिल गई थी, इसमें अपनी बाइक चढ़ा दी अच्छे से। और भाई बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही ना दिमाग में, मतलब इसका खर्चा सोच के कितना खर्चा होगा, कैसा होगा कैसे नहीं होगा, इंश्योरेंस में होगा या बिना इंश्योरेंस के होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही। अभी ये भी नहीं पता कि इसमें अंदर तक डैमेज गया या बाहर से कवर टूटे, जो भी है मतलब। फिर भी मतलब भाई मान के चलो भाई लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास तो भाई खर्चा मान के चलो। इतना मतलब मैं खुद से एक आइडिया लगा के चल रहा है। और भाई हालत देख रहे हो, हालत तो 5 दिन हो गए ऐसी हो रही कि कुत्ते जैसी बिल्कुल। 5 दिन से साड़ा ना तो सो का देखा ना नहा के, मतलब नहा तो लिया था, मतलब नहा का भी बिना नहाया हो रहा है बिल्कुल कती। और अब ये सिरदर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना मेरे साथ में भाई, ये सिरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बताओ यार, अच्छे खासी राइड से अपने घर आ रहा था नॉर्मली, प्यार से, इतनी तेज़ भी नहीं चला रहा था क्योंकि टायर की दिक्कत हो रही थी। अब नॉर्मली रोड पर खड़ा होकर सिर्फ सस्ता ही रहा था भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा। बंदा अपनी साइड छोड़ के मेरी साइड में टक्कर मार के तब गया। कोई नहीं, तो ये है हमारे देहरादून के भाई। नमस्कार भैया जी। ये ब्लॉग में जाएगा भाई, यूट्यूब पे फेसबुक पे सब। हमारी तो हालत बहुत खराब है यार। अरे तो कोई नहीं, हमारी भी हालत ऐसी रहा, काम में सबकी हालत ऐसी रहा यार, तो भाई इधर कपड़े ही नहीं पहने जब तक गर्मी में। अरे गर्मी तो हमें पता ना, मैं वही तो कह रहा हूँ दुनिया को भाई, गर्मी का ये हाल है यहाँ से कि बंदा
कपड़े पहनने का ना पहन नहीं सकता कपड़े पहन के पसीने में गर्मी तरभर लगती है। तरभर और खासकर ठंडे इलाके का जैसे उत्तराखंड हो गया ना अपना, देहरादून हो यार गया, नहीं लगती है गर्मी यार, मुझे कभी पसीना ही नहीं आता वहाँ यार। वहाँ पे नहीं आता इतनी जल्दी, पर यहाँ पे तो पसीना आता ही नहीं, जब ही जावे, जब गाड़ी पे कोई काम करो, रास्ता मारो या फिर पाल मारो, जब ही जावे, वैसे नहीं आती है यार बिल्कुल भी। और ये बस निकल लिया अपना आराम का नाम लेकर, अपना अच्छे से प्यार से हम दोनों भाई पहुँच जा अपने घर, और अपनी बाइक भी। भाई पूरी रात चलने के बाद, कंटिन्यू लगातार नॉन स्टॉप चलने के बाद अभी आ चुके हैं भाई नगीना धामपुर टोल प्लाजा। शकल देख सकते हो, शकल पे ना 12 नहीं 13, 14, 15 बज गए। और बाइक अपना ऐसा पड़ी यार भाई, क्या यार भाई बहुत मन दुख रहा है यार देखने के बाद में ना। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ मैं 4-5 घंटे में अपने घर आराम से पहुँच जाता हूँ मतलब रात को, और कहाँ पूरी रात हो गई भाई, पूरी रात काली हो गई, मतलब पूरी रात हो गई चलते चलते चलते। और अभी भी भाई देहरादून ये मान के चलो 150-200, हाँ नहीं 150 किलोमीटर के आसपास है। और भाई सबसे जो बोलता ना कि शॉकिंग रिएक्शन जो होने वाला है ना, वो जा क्या होगा भाई देहरादून में। वो किस लिए, क्योंकि भाई जब अपनी बाइक खुलेगी और इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें चेंज होगा, क्या क्या इसमें डलेगा, और कहाँ कहाँ तक इसका अंदर डैमेज गया भाई, वो देखना पड़ेगा, वो देखना, वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन होगा। अभी तो चलो ठीक है भाई, मतलब टेंशन चल रही है भाई, पूरी रात हो गई दिमाग में कि भाई कितने का खर्चा होगा, क्योंकि भाई सुपर बाइक है, नॉर्मल बाइक तो है नहीं। और अगर बंदे के पास में पैसा बोलते ना छुट्टी का हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, चाहे कितने भी डैमेज हो जाए कुछ भी होगा। पर अपनी हालत अभी थोड़ी खस्ता है, देखते हैं भाई जैसा भी होगा। अभी तो बस फाइनली कैसे भी करके देहरादून पहुँचना है।